हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोगों ने डिसोल्यूशन तक कंप्लीट रिवीजन कर लिया अच्छे से। अब प्रीवियस ईयर्स पेपर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 3-4 साल में पूछे गए हैं। मैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पे डेथ और डिसोल्यूशन खत्म करूंगा, फिर इसके एमसीक्यूज लेके आऊंगा डेथ डिसोल्यूशन के एक ही वीडियो के अंदर। और आज इवनिंग तक हमारा डेथ और डिसोल्यूशन पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। फिर शाम को मैं इश्यू ऑफ शेयर्स का पूरा इन डेप्थ अच्छे से रिवीजन कराऊंगा और आप रात भर अच्छे से रिवाइज करना उसको। कल मॉर्निंग में उसके पीवाईक्यू और उसके एमसीक्यू में डाल दूंगा। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। फिर भी 2 दिन और बचेंगे कंप्लीट रिवीजन के लिए। हर चैप्टर का क्लास एक बार और कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा और लाइव रिवीजन भी कराऊंगा आपको बिफोर एग्जाम, जैसे इको और बीएसटी में कराया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेथ ऑफ ए पार्टनर के कुछ प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, निर्मला, दिविशा और सारा 3 पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो है 3/10, 4/10 और 3/10। बुक्स वर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं ये। सारा की डेथ होती है 1 फरवरी 2022, यानी कि 10 मंथ्स सारा ने काम किया है। फरवरी और मार्च काम नहीं किया, बाकी 10 मंथ्स काम किया है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, सारा एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू her share of profit till the date of death on the basis of sales turnover. Sales for 31 मार्च 21, 31 मार्च 2021 पिछले साल की सेल है 10 लाख और प्रॉफिट है 1,20,000। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे निकालोगे? पिछले साल की सेल जो है वो है 1,20,000 और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो है 10 लाख इंटू 100। तो इससे आपको प्रॉफिट 6, 1 2 3 4 5 6 प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया, विच इज 12%। तो मतलब हमारी जो प्रैक्टिस है वो है कि जो भी हमारी सेल्स होती है उसका 12% हम मुनाफा कमाते हैं। सेल शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड 20%। तो इस साल की जो सेल होगी, इस साल की जो सेल होगी वो 20% एक्स्ट्रा होगी। तो पिछले साल की सेल कितनी थी? 10 लाख। तो इस साल की सेल 20% एक्स्ट्रा होगी। 10 लाख का 20% कितना बनता है? 2 लाख। तो इस साल की जो सेल आएगी वो आएगी क्लास कितनी? 12 लाख। एंड प्रॉफिट फॉर सॉरी एंड सेल्स पॉजिटिव ट्रेंड 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिड्यूस बाय 2%। तो परसेंटेज ऑफ अर्निंग जो 12% है, वो इस बार जो परसेंटेज प्रॉफिट हमारा आ रहा है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग 10% आएगा, बिकॉज 2% रिड्यूस हो गया। तो सेल्स तो हमारी इंक्रीज हो गई और प्रॉफिट हमारा इस साल रिड्यूस हो गया। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस अलोंग विद द वर्किंग नोट। तो सबसे पहले इसमें जो सारा है जिसकी डेथ हो रही है, सारा की डेथ हो रही है, सारा का शेयर निकालो क्लास। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, पूरे साल की सेल अगर 12 लाख है तो और 10% का प्रॉफिट है, तो इस साल अगर पूरे साल में 12 लाख की सेल की है और 10% प्रॉफिट है तो 1,20,000, 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया। 1,20,000 हमारा साल भर का प्रॉफिट है। और जिसमें से सारा का शेयर कितना है? सारा लास्ट में है 3/10। तो सारा का शेयर है 3/10, पर ये पूरे साल का प्रॉफिट है क्योंकि सेल्स भी पूरे साल की ली है। सिर्फ उस पीरियड की सेल नहीं ली जब तक वो जिंदा था, हमने पूरे साल की सेल ली है और उसका हिस्सा जो है वो 3/10 है। और काम कितने महीने किया है? 10 मंथ्स। तो 10/12 करेंगे तो सारा का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो निकल आएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,20,000 इंटू 3/10 और इंटू 10/12, तो ये आ गया क्लास 30,000। तो सारा का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 30,000। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है। तो अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट की आप एंट्री क्या कब पास करोगे? स्टेटमेंट सॉरी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट की आप एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अगर नई रेशियो गिवन होती तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास करते, और सेम डेट को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होता, एक्चुअल प्रॉफिट होता, एप्रोप्रिएशन से एंट्री पास करते। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट, टू सारा कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास होगी। बीइंग सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट, या सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट खाली लिख सकते हो बिना बीइंग लगाए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है?
पुनीत, पूरव और पार्थ तीन पार्टनर से रेशियो है 4/8, 3/8 और 1/8, 4 3 7 1 8। द फर्म क्लोज इज बुक 31st March every year as per the term of partnership deed on the death of any partner. Goodwill of the firm will be calculated on the basis of 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो जो गुडविल की कैलकुलेशन होगी वो एवरेज लेंगे 4 साल का, तो 4 साल का एवरेज लेते हैं। किसी साल अगर आपको लॉसेस दे रखा हो तो माइनस कर देना, और अगर मैनेजर की मैनेजमेंट की कॉस्ट दे रखी हो तो एवरेज से उसको एक बार माइनस करना। तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया वो 4 साल का जो प्रॉफिट निकल कर आया वो है 1 लाख रुपए, और जो गुडविल है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो गुडविल हमारा निकल कर आएगा 1 लाख इंटू 3, गुडविल निकल कर कितना आ गया हमारा 3 लाख रुपीस का हमारा गुडविल आ गया, ठीक है। तो गुडविल अमाउंट्स टू 3 लाख, 3 लाख रुपए की हमारी पूरी फर्म की गुडविल आ गई। ओके, अच्छा अब आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। पुनीत की डेथ होगी 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून 3 महीने इसने जो है वो काम किया है। तो अब पुनीत का जो हिस्सा है वो आप कैसे कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फर्म एंड पुनीत शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की इतनी गुडविल हो गई 3 लाख रुपए, और पुनीत शेयर जो आएगा वो बहुत आसान है। पूरे फर्म की अगर 3 लाख है, पुनीत का हिस्सा कितना है क्लास, पहला वाला पार्टनर है 4/8 है, ठीक है, यानी कि 1.5 लाख रुपए, आधा 1,50,000 पुनीत का हिस्सा आ गया, और पूरे फर्म का जो गुडविल आ गया वो आ गया 3 लाख रुपए। कैलकुलेट पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। आपको प्रॉफिट की भी एंट्री पास करनी, प्रॉफिट भी लिखना और साथ में एंट्री भी पास करनी, गुडविल की और साथ में प्रॉफिट दोनों की एंट्री पास करनी है। अच्छा, पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट्स पिछले साल के बेसिस पे। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना है 80,000 है पिछले साल का प्रॉफिट, जिसमें से जो पुनीत है उसका हिस्सा कितना है क्लास 4/8, पुनीत का हिस्सा है 4/8, ये पिछले साल का पूरा प्रॉफिट है, उसमें से 4/8, और कितने महीने काम किया है 3 months, तो उसको 3 महीने का ही देंगे। तो 80,000 4/8 मतलब होता है 40,000 इंटू 3/12, ये हो गया 10,000। तो उसका जो प्रॉफिट निकल कर आया वो 10,000 आ गया। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 10,000, 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। दूसरा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, और आपको गुडविल की भी एंट्री पास करनी है। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, पूरव डेबिट पार्थ डेबिट टू पुनीत, है ना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती है, फिर रिमेनिंग टू डिसीज होती है। पुनीत जा रहा है छोड़ के, तो पूरव और पार्थ, पूरव और पार्थ टू पुनीत, है ना, लिख लेते हैं, चलो टू पुनीत मिटा के लिखते हैं। दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी क्लास आपकी गुडविल की, पूरव, पूरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्थ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट क्लास पुनीत को मिलेगा जरा मुझे बताओ गुडविल का। पुनीत का जो हिस्सा है वो है 1,50,000, और ये दोनों देंगे गेनिंग रेशियो में, तो ये चला गया है ना, उसको छुपा लो। पूरव, ये जो पुनीत है ये चला गया, तो पूरव और पार्थ का है 3:1, तो 3/4 और 1/4, क्योंकि न्यू रेशियो के बारे में ना कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो जो जो छोड़ के जा रहा है जिसकी डेथ है उसको हटा लो, जो बचेगा वही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। तो 1,50,000 को 4 से डिवाइड दोगे 37,500, ये आएगा 37,500, और ये आएगा 1,12,500, 37,500 और 1,12,500 टोटल आ गया 1,50,000। इसमें लिखो पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई किसकी, गुडविल की। इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट यही एंट्री पास होती है। डन हो गया क्लास यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना डेफिनेटली मजा आएगा, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को चैप्टर अच्छे से आता है तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। राम, रवि और रोहन, है ना, राम, रवि, रोहन है, और इनका जो रेशियो है 3:1, 2/6, 3/6 और 1/6। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट में देखो जल रिजर्व है, ध्यान रखना बांटने वाला आइटम,
और इधर बांटने वाला आइटम कुछ भी नहीं है, ये तीनों की कैपिटल है। रोहन की डेथ हो जाती है 30 सितंबर, 6 मंथ काम किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये रोहन की डेथ हो जाती है, रोहन की। और कितने महीने काम किया उसने? 6 मंथ काम किया। ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे दो ही पॉइंट दे रखा है, गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है और प्रॉफिट। दो चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है, गुडविल और प्रॉफिट। फिर आईओसी भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, आमतौर पे इंटरेस्ट ड्राइंग भी मिल जाता है, ये सारी चीजें मैक्सिमम आती हैं। तो हम चलते हैं जरा, सबसे पहले रोहन का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बट सबसे पहले वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ रोहन शेयर ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ रोहन शेयर ऑफ गुडविल, जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, रोहन शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पे देखो, गुडविल वाज टू वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है। अब यहाँ पे भी एक बात तुमको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कभी यहाँ पे तीसरे साल का प्रॉफिट ना गिवन हो, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट 3 साल का लेना है, लेकिन यहाँ 2 साल का ही प्रॉफिट गिवन हो, तो तीसरे साल का प्रॉफिट और लॉस आपको बैलेंस शीट के अंदर से देखना है। अगर यहाँ पे लिखा है पी एंड एल तो उसको बोलते हैं लॉस, अगर यहाँ पे लिखा है पी एंड एल, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको बोलते हैं क्या? प्रॉफिट्स। ये बात भी आप ध्यान रखना। तो आप 3 साल का एवरेज निकालो, ये हो गया 45,000, ये हो गया 90,000, ये हो गया 1,30,000, 1,35,000। तो 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 90,000 रुपीज, 2,70,000 अपॉन 3। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास जो आ गया है वो आ गया है 90,000। और गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो क्या कह रहा है? गुडविल के लिए, गुडविल के लिए जो लाइन लिखी गई है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, तो 2 ईयर परचेज है, तो 90,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, 1,80,000। अब जिसकी डेथ हुई है वो कौन है? रोहन। रोहन का हिस्सा 1/6, तो रोहन शेयर निकालो, बिल्कुल रिटायरमेंट में यही करते थे आप। रोहन शेयर ऑफ गुडविल ये आएगा 1,80,000 का 1/6, तो 36 18 30,000 रुपीज जो है वो आ गया रोहन का शेयर ऑफ गुडविल, 30,000। और एंट्री क्या पास होगी? एंट्री होगी राम रवि टू रोहन, राम रवि टू रोहन। कितना मिलना है रोहन को? 30,000। और क्योंकि ये सिंपल केस है, इसमें नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये जो 2:3 चला गया छोड़ के, 2:3 ही न्यू रेशियो, 2:3 ही गेनिंग रेशियो है। तो 2:3 मतलब 2/5 और 3/5, कितने का? 30,000 का। तो 30,000 का 2/5, 5 से डिवाइड दो 30,000 को, 5 6 6 18 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया 12, 18,000 और 12,000, डन। तो ये एक एंट्री होगी। दूसरा हो गया क्लास वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये 2 वर्किंग नोट तो बना ही लेना आप, ठीक है? रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ, ठीक है? डेट ऑफ डेथ तक का रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। तो डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ये भी एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे ही बोल रहा है। तो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 90,000। अब उसमें से जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा कितना है? 1/6। और कितने महीने काम किया? क्योंकि पूरे साल का है तो 6 महीने काम किया है, 6/12। तो 90,000 को 6 से डिवाइड देंगे, 15,000 है, तो 7,500 उसका क्लास प्रॉफिट आ गया। तो ये गुडविल है 30,000 और प्रॉफिट आ गया 7,500। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो प्रॉफिट के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे बाई पी एंड एल सस्पेंस, है ना, वर्किंग नोट 2, कितना अमाउंट है? 7,500। और जो गुडविल की एंट्री होती है ना, बिल्कुल लेजर पोस्टिंग जो तुमने रिटायरमेंट में किया था, कैसे करोगे? देखो गुडविल की एंट्री, राम में रवि में टू रोहन, ना राम के अकाउंट है ना रवि के अकाउंट है, लिखो ये कहाँ? कहीं नहीं। तो रोहन में बाई राम बाई रवि, तो रोहन में लिखो बाई राम बाई रवि, बाई राम बाई रवि, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये हो गया वर्किंग नोट 1। तो कितना कितना अमाउंट है जरा ये भी देख लो। अमाउंट है 12,000 और 18,000, 12,000 और 18,000, 12,000 और 18,000। तो ये हो गया आपकी गुडविल का ट्रीटमेंट, ये हो गया प्रॉफिट का। ये जो 2 मेन ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता तो बना के गेन और लॉस जो भी आता रोहन का वो लिखते आप। तो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है रोहन का 3 लाख रुपए और जनरल रिजर्व है 18,000, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए, जनरल रिजर्व है 18,000 बाई जनरल रिजर्व 18,000 है इंटू 1/6, कितना बनेगा? 3,000। आप टोटल करोगे इसका, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया आपका 3,000, ये हो गया आपका 12,000, ये हो गया 18,000,
ये हो गया 7,500, 3,40,500, 3,40,500, 3,40,500, 3,40,500 किस नाम से आएगा? टू रोहन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये हो गया बैलेंस। तो 3,40,500 ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर। ठीक है, लिख लो सारे बच्चे। 4 मार्क्स तक आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी लोन अकाउंट मैंने तुम्हें डिटेल रिवीजन में करा दिया था, वहां से कर लेना। आप बोलोगे मैं सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा जो पर्सनली लोन अकाउंट को टारगेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ लोन अकाउंट। डन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड में है, तो मैं स्किप नहीं करना चाहता। एबीसी 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2:1। सी की डेथ हो जाती है, ये रहा सी 1/5, इसकी डेथ हो जाती है जुलाई, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने इसने काम किया है। और तीनों की जो कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 74, 6750 और 42, 250। एबी जो है वो कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट, राइट। पीरियड फॉर 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो 6 महीने के लिए काम करते हैं, और 6 महीने मतलब ये ऑब्वियसली एक कैलेंडर ईयर ही होगा मेरे को लगता है ना। तो 6 महीने के लिए काम किया इन्होंने दिसंबर के लिए, तो अप्रैल से मतलब जनवरी से महीना स्टार्ट हो रहा होगा कि यहाँ समझ आ रहा है कि कैलेंडर ईयर है। बट खैर इन्होंने 6 महीना बोला है तो हमें तो 6 याद रखना है, वो हमारे काम की चीज है। 6 महीने में मुनाफा कमाया 20,500, है ना, फर्म की प्रॉपर्टी से, मतलब वो तीनों की प्रॉपर्टी से। भैया जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसका सेटलमेंट बिना किए जब आप धंधा चलाते हो ना, तो उस पीरियड पे जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें भी उसका हिस्सा आएगा। और अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि जो भी उसकी कैपिटल है, सी की जो भी कैपिटल है, उस कैपिटल पे उसको 6% का आप इंटरेस्ट दे दो। सबसे पहला जो भी उसकी कैपिटल है उसको 6% का इंटरेस्ट दे दो। 42,250 का 6% और आप 6 महीने का 1,268, ये हो गया क्लास अमाउंट। या फिर दूसरा ऑप्शन है, कितना मुनाफा कमाया 20,500, ठीक है, 20,000 मुनाफा कमाया। अब उसमें तीनों की जो कैपिटल है वो टोटलिंग कर लो, 74,000, 6750, 42, 250, ये है 1,23,000। कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में, कैपिटल की रेशियो में दे दो, और जो छोड़ के जरा उसकी रेशियो कितनी है 42250। तो टोटलिंग करते हैं क्लास, 42250 डिवाइड बाई 1,23,000 इंटू 20,500, ये आ रहा है 7041, 7042। तो दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा ना, वो अमाउंट क्लास हम लोग उसको पे कर देंगे, दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा। ठीक है, सी की डेथ होगी 1 जुलाई को, एबीसी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इतनी, और ए बी कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को 6 महीने के लिए विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, और उन्होंने मुनाफा कमाया 20,500 और यूजिंग फर्म प्रॉपर्टी। एक बार और टोटलिंग कर लो क्लास, कुछ मुझे आंसर में झोल लग रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लो। 1,23,000 ठीक है। डेथ किसकी हुई है, सी की डेथ हुई है, तो सी का जो कैपिटल है 42, सही तो है। तो 20,500 इंटू 42, 250 डिवाइड बाई 1,23,000, यार है 7042। तो जो में से जो भी हायर होगा, ये वाला फिगर हायर है ना, ये वाला फिगर हायर है, तो भाई ये वाला अमाउंट उसको पे कर देंगे। दो में से जो भी हायर होगा उसको पे कर देंगे। शुड बी एक्साइज एग्जीक्यूटर सी एंड वाई। ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन अच्छा, ये 4 ही क्वेश्चन थे जो अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे, आप इनकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। सबसे पहले इसमें ना कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन, एक बार देखो। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने इस क्वेश्चन को रखे कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है उसका डिफरेंस और जो मोड ऑफ डिसोल्यूशन है, ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहला किस किस के बेसिस पे, सेटलमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी और इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो सेटलमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी में लिखा है एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स और लायबिलिटी की दोबारा वैल्यूएशन की जाती है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एसेट लायबिलिटी को बेचा जाता है और लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। यहाँ किसी भी पार्टनर में यहाँ पे किसी भी पार्टनर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बचता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, बिकॉज फॉर्म बंद हो गई। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है पार्टनर का वो कंटिन्यू रहता है, वो बदल जाता है, राइट। ये भी एक डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा गया, टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस और सेटलमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी। तो टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस में, इसमें बिजनेस जो है वो टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, और जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस इज
नॉट क्लोज, राइट। एक इसको ठीक कर लो क्लास, यहाँ पे ये उल्टा आ गया है। तो जो द बिजनेस ऑफ द फर्म इज, यहाँ पे जो डिसीजन पार्टनरशिप है ना, बिजनेस फर्म इज नॉट, ये नॉट टर्मिनेटेड है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, ठीक है, ये ठीक कर लो। यहाँ पे क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पे वो टर्मिनेट नहीं हुआ। मैं नोट्स में ठीक करके दूंगा आपको। पार्टनरशिप फर्म में फर्म बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे फर्म जो है वो नॉट टर्मिनेटेड। सेटलमेंट ऑफ असेट लायबिलिटी, असेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड। क्लास है ना, एक काम करो, इसको ना ठीक कर लो। ये एक्चुअली ना हेडिंग पलट गई है इसकी। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है और ये खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है। एसेट्स ऑफ द फर्म एंड फर्म, यहाँ पे रीवैल्यू किए जाता है एसेट लायबिलिटीज की, जबकि यहाँ पे एसेट लायबिलिटीज को बेचा जाता है। यहाँ पे द बिजनेस इज नॉट क्लोज और टर्मिनेटेड, यहाँ पे बिजनेस जो है वो क्लोज नहीं होता, ना ही क्लोज बंद होता है बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन। अगर मैं कोर्ट इंटरवेंशन की बात करूं तो इट इज ऑलवेज वॉलंटरी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपनी इच्छा से होता है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप का सेम पॉइंट हमने पढ़ा। लेकिन ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है ये वॉलंटरी भी होता है, कंपल्सरी भी होता है और कोर्ट ऑर्डर के थ्रू भी होता है। और इकोनॉमिक रिलेशनशिप यहाँ पे सब खत्म हो जाती है, जबकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होती है, कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे क्लोजर ऑफ बुक और टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। क्लोजर ऑफ बुक की अगर मैं बात करूं तो द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म नीड नॉट टू बी क्लोज। ध्यान रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो बुक्स है ना वो क्लोज नहीं होती, जबकि यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब एक बात और ध्यान रख, द बिजनेस ऑफ द फर्म इज नॉट क्लोज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें क्लोज नहीं होता, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में द बिजनेस इज क्लोज, तो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ये दोनों चीजें ठीक कर दूंगा मैं। आई थिंक ये बुक में मिस्टेक होगी तो टाइपिस्ट ने ये सेम उतार दिया है, बट मैंने आपको समझा दिया। आप ध्यान रखना कि यहाँ पे बिजनेस बंद हो जाता है, यहाँ बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। एक और क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आओ एक एक करके एंट्री पास करते हैं। चारू, ध्वनि और इकनूर और पावनी ये पार्टनर्स हैं, और इन द लास्ट year only they through a verbal agreement they contribute capital in the firm and to meet other financial requirement. few partner also provide loan to firm, कुछ पार्टनर ने लोन दिया है। within a year their conflict arises due to certain disagreement and they decide to dissolve the firm. ये ना एक कहानी बता रहा है कि क्यों बंद करना पड़ा, कि आपस में लड़ाई होने लगी सबकी। the firm had appointed मिस काव्या, मिस काव्या को अपॉइंट किया गया है जो फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल कंसल्टेंट है, जो कैरी करेंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस को। तो फर्स्ट इंस्टेंस में मिस काव्या हैड ट्रांसफर द वेरियस एसेट एंड लायबिलिटी टू रिलाइजेशन अकाउंट। असेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई। ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल मिस्टर काव्या हैज डेलीगेटेड दिस असाइनमेंट टू यू। अब ये आपको दिया गया है, आप एक इंटर्न हो इस फर्म के, तो आपको इसकी एंट्री पास करनी है। 4 नंबर का सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे पॉइंट्स लोन के हैं। तो आओ एक एक करके इसकी एंट्री हम पास करते हैं। पहला, ध्वनि लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म वाज सेटल बाय पेइंग 42,000। ध्वनि का जो लोन है 50,000 का, वो सेटल कर दिया 42,000 रुपए देकर। आप सबको पता ही होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, आप सबको पता होगा। ये मान लो लोन अकाउंट है, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये है ध्वनि का लोन अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे 50,000 है, सेटल किया 42,000 में, तो ये हो गया 50,000। सेटल कितना किया आपने 42,000 में, तो जो सेटल किया है वो किस नाम से आएगा, टू कैश या बैंक के नाम से, और बाकी बैलेंसिंग फिगर जो भी आता है वो रियलाइजेशन के नाम से आता है, राइट। अब यहाँ पे आप एंट्री क्या पास करोगे पहले केस में, जरा मुझे बताओ आप एंट्री क्या पास करोगे। तो जो सबसे पहली आप एंट्री पास करोगे वो होगी ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट, ध्वनि लोन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 50,000 टू कैश या बैंक। कितना पेमेंट आप नगद कर रहे हो 42,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट आ गया 8,000, ठीक है 8,000। सेकेंड केस, पावनी लोन 40,000 का है, सेटल बाय गिविंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 45,000 रुपए। अगर मैं तुम्हें यहाँ लोन अकाउंट बना के दिखाऊं ना, तो जो लोन है वो कितने का है 40,000। अनरिकॉर्डेड एसेट दे रहे हैं यानी कि रियलाइजेशन, जब भी आप उसे एसेट दोगे तो टू रियलाइजेशन, कैश दोगे तो टू कैश। कितना अमाउंट है 45,000, और इसमें बैलेंसिंग फिगर इधर बच रहा है, वो कितना है आपका 5,000। तो अगर आप देखोगे ना, ये इधर भी 5 है, इधर 45 है, तो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। इधर कितना बचेगा 40 बचेगा, ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन, सेकंड एंट्री होगी पावनी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पावनीज
लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे? 40,000 40,000, ये हो गया 40,000, ये हो गया 40,000। अब आते हैं जरा तीसरे पॉइंट पे। लोन टू चारू ऑफ ₹60,000 was settled by payment to चारू ब्रदर लोन on the same amount। ध्यान समझना, चारू लोन टू चारू, आपने चारू को लोन दिया था, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्लास ये वाला पॉइंट करके। आपने चारू को लोन दिया था, ठीक है, लोन टू चारू, आपने चारू को लोन दिया था 60,000 का, वो सेटल बाई पेमेंट ऑफ चारूज ब्रदर लोन। अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो यहां पे आएगा चारू लोन और इधर आएगा चारू ब्रो लोन, यानी कि चारू का ब्रदर लोन। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो चारू के ब्रदर को लोन को यहां भेजोगे बाई चारू ब्रो लोन, ठीक है। और ये जो चारू का लोन है ये यहां नहीं आएगा, ये चारू के लोन अकाउंट में जाएगा, बिकॉज खुद का लोन लोन अकाउंट में जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। अब ये जो चारू का ब्रदर लोन है, इसकी जो सेटलमेंट कर रहे हो आप, वो चारू के ही लोन से कर रहे हो, तो यहां लिखोगे लोन टू चारू, लोन टू चारू। इसका सेटलमेंट आप इससे कर रहे हो सेम फिगर से, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू, टू लोन टू चारू। कितना अमाउंट है क्लास तीसरे पॉइंट में? 60,000। तो ये इस तरीके से इसको समझ के आपने करना है। चौथा पॉइंट, इकनूर लोन है 80,000 का, शी टुक मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। तो 60,000 की मशीन ले ली, बाकी 20,000 का कुछ नहीं बोला तो वो कैश ही लेगी, कुछ नहीं बोलता तो आपको कैश देना होता है। मान लो खाली लिखा होता है इकनूर लोन, है ना, 80,000, इकनूर ने 80,000 का लोन दिया है, तो इसकी एंट्री होगी इकनूर लोन टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? मान लो ये इकनूर का लोन हो गया, ये डी की जगह इकनूर का लोन हो गया, तो अमाउंट कितना है जरा इकनूर के लोन का बताओ? 80,000। क्वेश्चन कह रहा है 60 का मशीन ले लिया, तो 60 का मशीन ले लिया तो टू रियलाइजेशन में कितना आएगा? 60,000, और 20,000 आप कैश या चेक से पेमेंट कर दोगे, ओके, टू कैश या बैंक, ओके। 60 का मशीन, तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे इकनूर लोन अकाउंट डेबिट 80,000, वही फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में कितना आएगा? 60,000, और टू बैंक अकाउंट, बैंक में कितना आएगा? 20,000। ये हो गया क्वेश्चन हमारा, द एंड, ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे आपको लोन अकाउंट की एंट्री पास करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म ऑफ टीना रीना आफ्टर द वेरियस एसेट्स। असेट लायबिलिटी सब कुछ ट्रांसफर हो गया, बस आपको इनकी एंट्री पास करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट को रफ में बना लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग एंट्री पास करते हैं। असेट बिकेगा बाई बैंक, असेट पार्टनर लेगा बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी की पेमेंट होगी टू बैंक, लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इससे हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, लेजर से जर्नल की पोस्टिंग कर लेंगे। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 20,000, आपने 20,000 पेमेंट किया, तो क्या लिखोगे? टू बैंक, तो रियलाइजेशन टू बैंक, पहली एंट्री होगी यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूरा नरेशन लिख के अच्छे से करना, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहली एंट्री। कितनी पेमेंट हो रही है यहाँ पे? 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। सेकेंड, द फर्म हैड अ स्टॉक ऑफ 80,000, फर्म के पास 80,000 का जो है वो स्टॉक है। टीना टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक, टीना ने क्या किया? 50% स्टॉक ले लिया एट 20% डिस्काउंट। अब जरा मुझे बताओ 50% होता कितना है? 40,000, 40,000 का 20% होता है 8,000, राइट। तो लिया कितने में है उसने? 32,000 में। और जो रिमेनिंग स्टॉक है, जो रिमेनिंग 40,000 का स्टॉक है, ऑब्वियसली उसे 12,000 के मुनाफे में बेचा, तभी तो उसे 52 का बेचा है 52 का। तो ये 12,000 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि 40 की चीज को 52 में बेचे तो 12,000 का प्रॉफिट है, और हमें प्रॉफिट लॉस कहीं दिखाना नहीं होता। जितने का बिका, जितनी पेमेंट की, हमें रियलाइजेशन में उतना ही दिखाना होता है, तो एंट्री भी हम उतने की ही करेंगे। तो ये इसको किसने लिया है? टीना ने। और इसको किसने लिया है क्लास? बैंक ने। तो आप लिखोगे यहाँ पे सेकंड में लिखोगे टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट। टीना ने कितने में लिया स्टॉक को? 32,000, बाकी पैसा आएगा, बाकी आपने बेचा है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 52 टू रियलाइजेशन, मैंने कंबाइन करके कर दिया, आप चाहो दो एंट्री पास कर सकते हो। टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000।
तो पहले एंट्री टीना टू रियलाइजेशन 32 और दूसरा होगा क्लास बैंक टू रियलाइजेशन 52 तो ये टोटल 84,000 में आप ये एंट्री पास कर लोगे। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट, द फर्म हैड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 100 शेयर्स है, 10 के हिसाब से हो गया कितना 1000। टेकन ओवर बाय पार्टनर, मार्केट वैल्यू 20 है ना, रेशियो 3:2। तो मार्केट वैल्यू 20 है, तो अगर 100 शेयर्स है, एक की वैल्यू 20 रुपीज है, तो 2000 हो गया। ये 2000 के शेयर्स पार्टनर्स ने बांट लिए, तो आप यहीं तो लिखोगे ना बाई, कौन कौन पार्टनर्स है यहाँ पे, टीना और रीना, बाई टीना और बाई रीना। कोई भी पार्टनर किसी एसेट को लेता है ना, तो बाई टीना बाई रीना बाई तरफ आता है। 3:2 है, 2000 को 5 से डिवाइड दे दोगे तो कितना आएगा 4, 1200 और 800, 1200 और 800। तो इसकी एंट्री आप क्या पास करोगे, टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, कितना अमाउंट है 2000 है, 1200 और ये 800 है। ठीक है, थर्ड के बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। रियलाइजेशन एक्सपेंस 4000 पेड बाई रीना। कोई भी पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेगा तो रियलाइजेशन टू रीना है ना, टू साइड लिखोगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू रीना। नेक्स्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीना। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीना अकाउंट। कितना बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, अमाउंट है 4000। ठीक है, डन, 4000। नेक्स्ट है टीना हैड गिवन अ लोन 40,000 विच वाज ड्यूली पेड। टीना ने लोन दिया हुआ था, तो टीना के लोन को पेमेंट करेंगे फिफ्थ पॉइंट में। को अभी तो हमने पढ़ा ना कितने सारे लोन अकाउंट में, लोन अकाउंट बना के टू बैंक करके पेमेंट कर देना। टीना लोन अकाउंट डेबिट, कैपिटल में नहीं जाएगा लोन, टीना लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टीना लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है 40,000 और 40,000। नेक्स्ट है रीना अग्री टू पे ऑफ हर ब्रदर लोन। उसके ब्रदर का लोन है 10,000 का है, लेकिन 10% डिस्काउंट 9,000 पेमेंट करेगी। 9,000 यहां पे आ जाएगा, किस नाम से आएगा, टू रीना। देखो उसके भाई का लोन यहां ट्रांसफर कर दिया होगा, पेमेंट यहां होगी टू रीना। यानी क्या लिखोगे क्लास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीना कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट क्लास आ गया 9,000 9,000 डन। तो आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे समझ आ गया होगा। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और बिफोर बोर्ड एग्जाम तो मैं इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाना चाहिए। एग्जामिनेशन का लेवल हमने जो तैयारी करी है ना क्लास, बिल्कुल उससे मैच खाता है, इवन उससे ईजी है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। अब यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन है, आदिश और श्रेयांश। अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, रेशियो है 3:2 और इनकी बैलेंस शीट में बांटने वाला आइटम मत भूलना। ये पार्टनर खुद का लोन है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और बाकी ये बढ़ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये हो गया कैश एट बैंक, और ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ओनली एंड ओनली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। 5 पॉइंट है, तो फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट का। तो ये देखो ऑलरेडी बन चुका है फॉर्मेट। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, यहाँ स्पेस की कमी की वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट लिखा नहीं, डेबिट क्रेडिट लिखा है। तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, यहाँ पे एक एक करके सारी लाइबिलिटी नोट डाउन करेंगे, और यहाँ नोट डाउन करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। देखो सबसे पहला काम हमारा होता है बैलेंस शीट खाली करना। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे क्रेडिटर्स है, मिसिस आदिश लोन है, यहां लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मिसिस ए लोन। ठीक है, क्रेडिटर्स है, खुद का लोन नहीं आता क्लास रियलाइजेशन अकाउंट में, जर्नलिज्म रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, पार्टनर्स में बढ़ जाता है। 90-30, ठीक है, 90,000 और 30,000। ठीक है, इधर साइड क्या क्या आएगा एक एक करके लिखो। सबसे पहला स्टॉक दे रखा है, स्टॉक, तो स्टॉक है 24, इन्वेस्टमेंट है 30, स्टॉक है 24,000, इन्वेस्टमेंट है 30,000, इन्वेस्टमेंट है 30,000। इसके अलावा डेटर्स है 20,000 के। अब डेटर्स में आपको एक चीज दिखाता हूं, डेटर्स आपको ये पूरा का पूरा ही लिखना है। ठीक है, ये प्रोविजन अपोजिट साइड, और प्लांट 1 लाख रुपए है। प्रोविजन यहां लिखोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और प्लांट 1 लाख का है, खत्म। और तो कुछ नहीं है, आप टोटलिंग कर लो। प्रोविजन था कितने का 2,000 का,
प्रोविजन है 2000 का, तो 1,20,000 9 3 12 1,20,000 1,22,000 1,22,000 और इसकी टोटलिंग कितनी होगी 54,000 प्लस 20 प्लस 1 लाख 174। ये सबसे पहला काम है, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को आपने ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं जरा एडिशनल पॉइंट के ऊपर। डेटर्स 17,000, प्लांट 10% मोर, तो देखो बाई बैंक काउंट, डेटर्स 17,000, डेटर्स थे कितने के मुझे नहीं पता, कितने के भी हो, हमें 17,000 मिल गया। और जो प्लांट है उससे हमें कितना मिला है 10% मोर देन द बुक वैल्यू, जो प्लांट है वो 10% ज्यादा है, तो प्लांट है 1,00,000, तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1,10,000, एक ही बार लिख लो 1,10,000। कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हो। आदिश प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ के लोन की पेमेंट करेगा, स्टॉक लेगा 20,000 में, स्टॉक लेगा 20,000 में, बाई आदिश कैपिटल अकाउंट स्टॉक। वो स्टॉक था कितने का मुझे उससे मतलब नहीं है, लिया कितने में है 20,000 में, और अपने वाइफ की लोन की पेमेंट भी करेगा टू आदिश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में है वाइफ लोन, मिसिस ए लोन। कितने का लोन है उसकी वाइफ का 30,000 का लोन है, ठीक है। श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड 10% डिस्काउंट, श्रेयांश ने आधी इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया 10% डिस्काउंट में, बाकी से 4500 रुपए मिल गया है ना। अच्छा श्रेयांश ने ले लिया, भाई श्रेयांश कैपिटल अकाउंट, बाई श्रेयांश कैपिटल अकाउंट, आधी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 30,000 का है तो आधा कितना बनेगा 15,000 और 10% डिस्काउंट, तो लिया कितने में 13,500 में, और जो बाकी हाफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेच दिया गया है कितने में 4,500 में। एसेट जब भी बिकेगा इधर साइड बिकेगा। फिर से दिखा रहा हूं, तो जो श्रेयांश से उसने आधी इन्वेस्टमेंट को लिया है वो भी 10% डिस्काउंट के अंदर, श्रेयांश ने आधी इन्वेस्टमेंट को लिया गया है, श्रेयांश ने वो 10% डिस्काउंट में लिया है, तो इन्वेस्टमेंट्स है कितने के 30,000, आधा कितना बनेगा 15,000, 10% कितना बनेगा 1,500, माइनस कर दो 13,500, बाकी आधा जो है वो 15,000 का है, मतलब कोई मतलब नहीं उससे, 15,000 का हो 1,000 का हो, बिका कितने में है 4,500 में, हमें उससे लेना देना है, ठीक है। क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट में और एक्सपेंस रिलेशन 7,000 रुपए, तो टू बैंक क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट में, क्रेडिटर्स 10% डिस्काउंट में 90,000 है, 10% डिस्काउंट घटा दो 81,000, तो क्रेडिटर्स 81,000 और रिलाइजेशन एक्सपेंस 7,000, तो क्रेडिटर्स की जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है 10% डिस्काउंट पे, और जो रिलाइजेशन एक्सपेंस है वो कितने का है आपका 7,000 का। खत्म, सारा कुछ हो गया। पीएफडीडी कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं जिसकी आपको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स की और मिसेस ए लोन की पेमेंट हो गई। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट, तो यहाँ पे प्लांट भी है, डेटर भी है, स्टॉक भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी है, सारी चीजें कंप्लीट है। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें प्रॉफिट लॉस निकाल लो आप टोटलिंग करके, प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है 81,000 प्लस 7, ये आ गया 88,000, तो ये फिगर काफी बड़ी लग रही है, तो देखते हैं 88,000 प्लस 30,000 प्लस 1,74,000, इट्स 2,92,000 माइनस करोगे 13,500, माइनस करोगे 20,000, माइनस करोगे 1,22,000, फिर माइनस करोगे 17,000, 110,000 प्लस 5,000 रुपीज़ का आपका क्या आ गया लॉस आ गया। और इसकी टोटलिंग करके भी लिख लो 17,000 प्लस 1,10,000 प्लस 45, तो ये आ गया 1,31,500, और इसको लिखोगे बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन पार्टनर्स जरा चेक करो, पार्टनर्स कौन कौन है, आदिश और श्रेयांश 3:2, आदिश और श्रेयांश, आदिश श्रेयांश 3:2, मतलब 3,000 और 2,000, सिंपल। इससे अच्छी कैलकुलेशन क्या होगी। खत्म, लिख लो क्लास इसका कैसे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सोनिया और रोहित दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/5 2/5। मैंने ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना रिवीजन क्लास में ही करा दिए थे आपको, जो मैंने वन शॉट रिवीजन कराया ना, ऐसी थोड़ी वो 2 घंटे की वीडियो बन गई, उसमें भी रिवीजन कराया हुआ है। जो बच्चे कुछ है मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ ताकि आपकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना उतना बेहतर है। बाकी 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, उनके भी क्वेश्चन आप जरूर लगाना, ठीक है।
इनके बैलेंस शीट में ये सारी चीजें हैं। और रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। डिसोल्यूशन हो गया, आपको रिलायशन अकाउंट बनानी है तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं जाएगा, जीआरबी कहीं नहीं जाएगा। ये खुद का लोन है और खुद के लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है तो उसकी लोन टू बैंक होगी, वो लोन में और बैंक में जाएगा, वो रिलायशन में नहीं जाता है। खुद का लोन रिलायशन में नहीं जाता है और बैंक लोन क्रेडिटर्स जाएगा, कैश भी रिलायशन में नहीं जाता है और बाकी सारी चीजें रिलायशन में जाएगा। सबसे पहला काम हम करते हैं, बैलेंस शीट खाली करते हैं। बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री मतलब सारी लाइबिलिटीज यहां आ जाएंगी। हमें सबका अलग अलग नाम नीचे लिख देंगे और यहां लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। 4 मार्क्स मान के चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स आएगा। थोड़ा सा और लेंथी हो गया, 1-2 पॉइंट और ऐड हो गए ना तो 6 नंबर। तो एसेट्स है बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक, ये लिखो बिल्डिंग्स मशीनरी फर्नीचर डेटर्स और स्टॉक। कितना कितना अमाउंट है? 2 लाख 140 80 120 60, 2 लाख 140, 2 लाख 1,40,000, 80 120 60, 80 120 और 60। तो ये हो गया टोटल 340, 80 120 और 60, इट्स 6 लाख। ये आ गया टोटल, ठीक है, आपके सारे के सारे एसेट्स। अब यहाँ पे एक ही है बैंक लोन और क्रेडिटर्स, 220 और 70। बैंक लोन और क्रेडिटर्स, बैंक लोन और क्रेडिटर्स टोटल आ गया 2,90,000। बैंक लोन और क्रेडिटर्स, यहाँ आ गया बैंक लोन, यहाँ आ गया क्रेडिटर्स, ठीक है, खत्म। आपने बैलेंस शीट खाली कर ली। अब आते हैं एडिशनल पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर लाइज 344, एक साथ लिख दिया है आपका बाय बैंक। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर 3,44,000, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर 344। डेटर्स 90% मिला है बाय बैंक, बाय बैंक डेटर्स, ठीक है, डेटर्स 90%। तो डेटर्स है कितना यहाँ पे 1,20,000, 90% मिला है मतलब 1,08,000 अमाउंट जो डेटर से आपको मिला है। तो डेटर हो गया बिल्डिंग मशीन फर्नीचर हो गया डेटर। अब स्टॉक बचा है, क्या लिखा है देखते हैं। क्रेडिटर्स टुक अवे हाफ ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, क्रेडिटर्स आधे स्टॉक को ले जा रहे हैं फुल सेटलमेंट में, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, मतलब अभी भी तुम्हारे पास आधा स्टॉक बचा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्रेडिटर्स जितने के भी थे, कितने के क्रेडिटर्स थे हमारे पास 70,000 के, उसने आधा स्टॉक ले लिया, सिर्फ 30,000 के स्टॉक ले लिए, वही फुल सेटलमेंट में खुश है वो, उससे हमें क्या दिक्कत, हमें कुछ नहीं करना। रिमेनिंग स्टॉक से 72,000 मिला और रिलायशन एक्सपेंस रोहित ने पेमेंट की है 14,000 की टू रोहित कैपिटल अकाउंट। रिलायशन एक्सपेंस 14,000, 14,000। अच्छा, बाकी जो स्टॉक है वो बेचा गया है बाय बैंक हाफ स्टॉक। कितने का बेचा है बाकी स्टॉक जो लिखा है, जो बाकी स्टॉक है वो 72,000 में बेच दिया है, कोई बात नहीं, बाकी स्टॉक 72,000 में बेच दिया है, 72,000, ठीक है। अब बाय बैंक लिख के एक साथ भी सबके नीचे लिख सकते थे हेडिंग डाल के। अब इसमें क्रेडिटर्स की बात तो हो गई, बैंक लोन की कोई बात ही नहीं बोली है। तो जब बैंक लोन की कोई बात नहीं बोली तो आप उसको अपने आप ही पे करोगे टू बैंक, बैंक लोन। तो जो बैंक लोन है ना उसको आपने अपने आप पे करना है, कुछ लिखा नहीं है तो आप अपने आप उसकी क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ओके, टोटलिंग करते हैं इसको। और तो कुछ नहीं ना, सारी चीजें क्लास आप लोगों ने लिख लिया, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। सोनिया और रोहित है 3:2 है, टोटलिंग करते हैं। सोनिया और रोहित है 3:2 है, ये 6 लाख है, तो ये हो गया 8,34,000, 8,34,000 माइनस करेंगे 290, माइनस करेंगे 344, माइनस करेंगे 108, माइनस करेंगे 72, तो 20,000 रुपीज का लॉस है बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ सोनिया और रोहित। ये सोनिया और रोहित के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। रेशियो कितना है क्लास, इस क्वेश्चन में चेक करो। रेशियो है 3:2, 3/5, 2/5। तो ये आएगा क्लास 5 से डिवाइड तो 4, 12,000 एंड 8,000। खत्म हो गया क्लास हमारा क्वेश्चन का दी एंड। ओके,
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके अदरवाइज आप लिख सकते हो। तो जो रिवीजन में क्वेश्चन कराए प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं प्लस इसके बाद एमसीक्यू की वीडियो आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी। इन तीनों को अच्छे से कर लेना, आपका पूरा का पूरा डिसोल्यूशन और डेथ खत्म हो जाएगा। यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा लास्ट टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही है हर दूसरे घंटे में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चेक करते रहना। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे भी, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, चलो यहां तक करो अच्छे से, डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आज शाम को कोशिश करता हूं, कोशिश किया डाल ही दूंगा इश्यू ऑफ शेयर्स पूरा का पूरा अच्छे से A to Z कंप्लीट रिवीजन इश्यू ऑफ शेयर्स का आज शाम को करेंगे। वीडियो 2 घंटे की होगी, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर 18 नंबर का 18 मार्क्स का है, तो मैं अच्छे से रिवीजन कराऊंगा, खाना पूर्ति नहीं करूंगा, ऐसा रिवीजन कराऊंगा जिससे पेपर में फंसे, ना कि फॉर्मेलिटी करूं। ठीक है, तो आप जरूर उसको देखना। अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, बहुत मेहनत हो रही है इस टाइम, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करा करो, अपने दोस्तों को रेकमेंड भी करा करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।